ट्रेडिंग में डेली डायरेक्शन आप किस तरह फाइंड करेंगे, यानी आपको किस तरह पता लगेगा एक स्पेसिफिक जो एसेट है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी ये डायरेक्शन होने वाली है। क्योंकि जब आपको एक डेली डायरेक्शन का नहीं पता होता, आपकी एक डेली बायस नहीं होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है। और उसके इफेक्ट होने से क्या होता है, आप लॉस पे लॉस किए जाते हैं और फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और तंग हो जाते हैं। तो क्यों ना अगर आपको बायस का पता लग जाए तो आपके लिए ट्रेडिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो है डिस्कस करने लगे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके थ्रू ये चीज हम करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस तमाम मार्केट्स में सेम है, चाहे क्रिप्टो की मार्केट हो, फॉरेक्स की मार्केट हो या इन जनरल स्टॉक मार्केट हो। अब आपको ये भी समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस 80% तमाम मार्केट्स में सेम काम करता है। अब आप बोले बाकी 20% सेम काम क्यों नहीं करता? वो इसलिए कि हर मार्केट का तरीकेकार बिहेव करने का डिफरेंट होता है। कुछ में स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस जो है काम करता है, कुछ में कुछ अल्टरनेट जो टेक्निकल एनालिसिस की ही चीजें हैं वो काम करती हैं। तो करता है टेक्निकल एनालिसिस ही काम है, लेकिन उसमें कुछ चीजें किसी मार्केट में ज्यादा काम कर रही होती है, किसी में ज्यादा काम नहीं कर रही होती। तो इसको मजीद बेहतर तरीके से अगर बोला जाए, टेक्निकल एनालिसिस सब में सेम काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ चीजें कुछ मार्केट्स के एतबार से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब आपने करना क्या है ना, तीन चीजों पर नजर रखनी है। एक तो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको वॉल्यूम के साथ कंबाइन करना, और वॉल्यूम के साथ कंबाइन करने के बाद आपने एक बायस अपनी निकाल देनी है मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए। यानी तीन चीजों को आप करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसकी हेल्प से आपको डेली बायस मिल जाएगी और आराम से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे, इसको जरा प्रैक्टिकल मैनर में अप्लाई करते हैं। अब इस वक्त कुछ टेक्निकल एनालिसिस हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आपने क्या करना है, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया है, आराम से लेवल निकालने हैं। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे रहते हुए, ठीक है। ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल बॉडी से स्टार्ट करते हैं, विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लेना। इस चीज को मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपको नहीं पता, वीडियो को यहीं पे पॉज करके प्लेलिस्ट में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सेक्शन है वीडियो है उसको देख सकते हैं। खैर, अभी मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो निकल के आ गए हैं, ठीक है। आपको पता लग गया कि ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस क्या है, फिलहाल के लिए नीचे की साइड पे जो सपोर्ट है वो क्या है। मजीद सपोर्ट भी हम नीचे की साइड पे निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी प्राइस ने रिसेंटली इस वाले लेवल को ब्रेक किया है जो कि अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन हम नीचे वाले को भी एज अ सपोर्ट निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ये लेवल्स जो हैं वो निकल के आ गए हैं। खैर, इस वक्त आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ड्रॉ हो जाए, आपने क्या करना है कि वॉल्यूम वाला एक इंडिकेटर है उसको अप्लाई करना है। इंडिकेटर्स पे आएंगे आप, और इंडिकेटर्स पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम सर्च करना है, कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं, वॉल्यूम। इस तरह से आप वॉल्यूम सर्च करेंगे यहाँ इंडिकेटर्स पे, ठीक है, और उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आपने रीड किस तरह से करना है ना, वो चीज मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि इसको भी इन डेप्थ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब अलग अलग टॉपिक्स को अगर मैं बेसिक मैनर में आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊं कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, वॉल्यूम को आपने इस तरह रीड करना है, तो वो चीजें एक तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और उतना मजा नहीं रहेगा समझने का। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, उतने में वो वाला टॉपिक प्लेलिस्ट से जाके सीख सकते हैं, वापस फिर इस पे आ सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम को अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। ये एवरेज से वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया, ये जो एवरेज लाइन होती है ये वाली मूविंग एवरेज। अब जब उससे वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि बायर्स जो है रियल है, और एक लेवल जब ब्रेक हो विद वॉल्यूम तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जो है नेक्स्ट कैंडल को देखने के उसका वॉल्यूम क्या है। अब लेट्स से इस कैंडल का अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, लेवल ब्रेक हो गया, और लेवल ब्रेक होने के बाद अब ये इसको होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर कम वॉल्यूम के साथ होल्ड करेगी, इसका मतलब है एक लेवल जब रेजिस्टेंस था विद वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ, अब सेम लेवल को प्राइस रीटेस्ट करने आ रही है जो कि अब सपोर्ट है, और वहां वॉल्यूम कम का मतलब है सेलर्स वीक है, प्राइस वहां से फिर जो है बाउंस हो जाती है। लेकिन आपको तो इसकी फिर क्लोजिंग का जो है वेट करना पड़ेगा। तो इसकी क्लोजिंग का वेट ना करना पड़े, आपने इसलिए क्या करना होता है, फिर शॉर्टर टाइम पीरियड पे चले जाना है। ये जो चीज मैं इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी कर सकते हैं। 4 आवर पे एनालिसिस करके 1 आवर और 30 मिनट पे ट्रेड कर रहे हूँ, ये चीज आप बिल्कुल करने को कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा टॉप डाउन नोच का बोलता हूँ, वीकली, फिर डेली, फिर 4 आवर। खैर, अभी हम 4 आवर पे आते हैं और 4 आवर पे देखते हैं कि मामलात क्या चल रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो है काफी अच्छा खासा कम है, यानी एक लेवल जो कि रेजिस्टेंस था विद वॉल्यूम ब्रेक हुआ, अब सिमिलर लेवल को प्राइस जो है रीटेस्ट कर रही है और वॉल्यूम कम है रीटेस्ट करते हुए। इसका मतलब है सेलर्स वीक है और हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस यहां से बाउंस कर सकती है। ये जो मैं आपको नेचर बता रहा हूं,
तमाम मार्केट्स में सेम काम करती है। क्रिप्टो चूंकि थोड़ी सी वॉलेटाइल है, इसमें मल्टीपल और चीज़ों को भी जो है देखना होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया या फंडामेंटल कुछ एनालिसिस हो गए हैं, लेकिन आप जो दूसरी मार्केट्स हैं उसमें इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और क्रिप्टो में भी आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होगा और एक्सपीरियंस ज़्यादा के लिए आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और इसको ज़्यादा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज़ आपको पता लग गई है कि वॉल्यूम जो है किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से हाई चांसेस है प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है। अगर आप ज़्यादा लेट्स से सिक्योर एक ट्रेड लेना चाहते हैं, आप इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, उससे आपको आराम से डायरेक्शन मिल जाएगी और हाई प्रोबेबिलिटी फिर यही है, इसी तरह कम वॉल्यूम के साथ कैंडल ने क्लोज दिया, मार्केट फिर ऊपर जो है लेवल्स को टेस्ट करने जा सकती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या, वॉल्यूम और वॉल्यूम से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लास्ट जो चीज़ है बाइस के लिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड अगर आप ओवरऑल देखें, आपने डेली टाइम फ्रेम पे ही रहना है, कोई इसमें जो है डिफिकल्टी नहीं है। इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है ये आपको खुद बताना है। ठीक है, ये देखें हमारे पास, अगर हम बिगर पर्सपेक्टिव से देखें, बिगर पर्सपेक्टिव से, तो क्लियर कट जो है एक अप ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाइज हायर लोज, और इस वक्त ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये एक बेसिक जो है ओवरव्यू है ट्रेंड वाइज अगर देखा जाए मामले को। लेकिन अगर हम क्लोजली भी वॉच करें, शॉर्टर टाइम पीरियड पे भी जाके वॉच करें, तो शॉर्टर टाइम पीरियड पे भी चीज़ जो है यही परफॉर्मेंस दे रही है कि हायर हाइज हायर लोज। ठीक है, मैं इसको ज़रा दोबारा कर देता हूँ, फिर हायर हाइज हायर लोज। इस तरह से प्राइस जो है अपना ट्रेंड इस वक्त कंटिन्यू किए हुए और हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर इस तरह जो है ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इस मेथड के थ्रू आप अपनी डेली बायस निकाल लेंगे, उसके बाद आपने रिस्क मैनेज करते हुए जो है ट्रेडिंग करनी है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये भी एक अलग से खुद में टॉपिक है, प्लेलिस्ट में मैंने इसको भी जो है डिस्कस किया हुआ है, आराम से जाके आप जो है वॉच कर सकते हैं। और अगर तो वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं जनरलाइज करके तमाम जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स से आप जो है ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस मास्टर करना चाहते हैं और उसमें भी क्रिप्टो ट्रेडिंग को, इन जनरल ट्रेडिंग को भी, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिप्टो को, तो आप फिर मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें आपको मास्टर कराई जाएंगी कि आप एंड पे इस काबिल हो जाएं कि लाइव वो सारा कुछ खुद कर सकें, जिस तरह मैं लाइव स्ट्रीम्स पे या पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिक टू क्रिप्टो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से आप जो है वीडियो कंप्लीट करके ज्वाइन कर लेना, वो तमाम चीजें लाइव आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर मेंटरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं, नंबर आपको जो है प्रोवाइड कर दिया गया, कमेंट सेक्शन में पिन हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी, बस उस पर DM करके आपने पर्सनल मेंटरशिप टेक्स्ट जो है सेंड कर देना है। तमाम मेंटरशिप की जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।